सुप्रभात सबको। कैसे हैं आप सब? आइए आज हम क्षितिज भाग 2 में संकलित सूरदास जी को पढ़ें। सूरदास जी को पढ़ने से पूर्व, उनकी व्याख्या देखने से पूर्व हम पहले सूरदास जी का परिचय पढ़ेंगे। पुनः उसके बाद उनके भ्रमर गीत सार से जो पद आपको दिए गए हैं उनकी व्याख्या करेंगे। तो आइए बच्चों, पहले हम लोग परिचय की जानकारी ले लें। भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कविवर सूरदास सगुण भक्ति काव्य धारा की कृष्ण मार्गी शाखा के कवि हैं। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का जैसा वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा अन्य किसी भी कवि ने नहीं किया। उन्होंने ब्रज भाषा में ब्रज संस्कृति का आधार लेकर श्री कृष्ण के काव्य की अत्यंत मनोहर रचना की है। भक्तिकालीन कवि सूरदास का जन्म सन 1478 में हुआ ऐसा माना जाता है। एक किंवदंती के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी किंवदंती के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही नामक ग्राम माना जाता है। उनके गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। कवि सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट में रहा करते थे। वे श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। इनके बारे में एक और किंवदंती है कि ये जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। सूरदास जी की जो साहित्यिक कृतियां हैं, उनके 3 ग्रंथ हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इनमें से सूर सागर सर्वाधिक लोकप्रिय है। इनके काव्य में खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र तथा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण मिलता है। हिंदी साहित्य में सूर, वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनके द्वारा वर्णित कृष्ण और गोपियों का प्रेम मर्यादा के नाम पर लादे गए सामाजिक बंधनों की उपेक्षा कर स्वाभाविक प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। कवि सूरदास ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के द्वारा सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है तथा उनमें जीने की ललक भी पैदा की है। बच्चों, आपको जो यहाँ पद पढ़ने के लिए दिया गया है वो सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत सार से ये पद लिए गए हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि भ्रमर गीत सार क्या है, तो आइए मैं थोड़ा सा वो भी आपको समझा देती हूँ। भ्रमर गीत का शाब्दिक अर्थ है भंवरे का गान या भ्रमर संबंधी गान, या फिर हम कह सकते हैं कि भ्रमर को लक्ष्य करके लिखा गया गीत। अब इसके पीछे की जो कथा है वो थोड़ा सुन लीजिए ताकि आपको ये समझ में आए जब हम पद पढ़े तो। जब श्री कृष्ण ने मथुरा से निर्गुण ब्रह्म संबंधी ज्ञान उद्धव को देकर ब्रज क्षेत्र में भेजा था, ताकि विरह वियोग की आग में झुलसती गोपियों को वह संदेश देकर समझा सके कि वे श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भाव को भुलाकर योग साधना में लीन होना ही उनके लिए उचित था, तब गोपियों को उद्धव की बातें कड़वी लगी थीं। वे उद्धव को बुरा भला कहना चाहती थीं और श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव को अपनी मर्यादावश ऐसा कह नहीं पाती। संयोगवश क्या होता है कि एक भंवरा उड़ता हुआ वहां से गुजरता है, तो गोपियां झट से भंवरे को संकेत कर अपने हृदय में व्याप्त सारे गुस्से को उद्धव को सुनाना प्रारंभ कर देती हैं। उद्धव का चूंकि रंग भी काला था और भंवरे का रंग भी काला होता है, इस प्रकार भ्रमर गीत का अर्थ है उद्धव को लक्ष्य करके लिखा गया गान। कहीं कहीं गोपियों ने श्री कृष्ण को भी भ्रमर कहा है। तो बच्चों, मैं मानती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि उद्धव जब मथुरा से निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर आते हैं तो गोपियां उनके इस निर्गुण ब्रह्म के संदेश को मानने से इनकार कर देती हैं, और उसी दौरान वहां से एक भंवरा गुजरता हुआ जाता है, तो वो उसी को लक्ष्य करके उद्धव को भला बुरा कहना प्रारंभ कर देती हैं। तो यहाँ पर जो पद दिए गए हैं आपको पढ़ने के लिए, इन दोनों के संवाद के ही पद हैं कि किस प्रकार उद्धव और गोपियों के बीच वाद विवाद चलता है निर्गुण ब्रह्म और श्री कृष्ण की आराधना को लेकर, और इसमें जीत किनकी होती है। जब आप पद पढ़िएगा तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। तो आइए हम पद पढ़ें। तो आइए बच्चों, आज हम सूरदास के पदों की व्याख्या देखें। तो प्रथम पद जिसका पहले हम पाठ करते हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी,
अपरस रहत स्नेह तगातै, नाहिन मन अनुरागी। पुरइनि पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरयो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो पहले हम उसका अर्थ समझ लेते हैं। यहाँ प्रथम पंक्ति में वडभागी शब्द है जिसका अर्थ होता है भाग्यवान। अपरस का अर्थ है अलिप्त नीरस। पुरइनी पात का अर्थ है कमल का पत्ता। बोरयो का अर्थ है डुबोया। और एक और यहाँ पर है अंतिम पंक्ति में गुर चाटी ज्यों पागी। इसका साधारण अर्थ है कि जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। तो चलिए हम इसकी व्याख्या देखें। व्याख्या हम सर्वप्रथम प्रसंग में, जिसे हम संदर्भ भी कहते हैं, प्रसंग भी कहते हैं, उसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत पद जो है वो हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है, जिसकी रचना सूरदास जी ने की है। अब इस पद में गोपियां जो हैं वो कृष्ण के मित्र उद्धव से वार्तालाप करती हुई निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा प्रेम को अपनाने पर बल देती हैं। और यहाँ पर वो कहती हैं, तो ये आप प्रसंग में लिख लीजिएगा। अब देखिए इसकी व्याख्या हम देखें। यहाँ पर गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। तुम स्नेह के धागे से बंधे हो फिर भी उससे अनुरक्त नहीं हुए। यहाँ पर स्नेह के धागे से उद्धव किनसे बंधे हैं? तो श्री कृष्ण से। तो यहाँ पे गोपियां व्यंग करती हुई कहती हैं कि तुम तो कृष्ण के प्रेम के धागे से, स्नेह के धागे से बंधे हो, लेकिन फिर भी तुम अनुरक्त नहीं हुए, अर्थात तुम कभी भी स्नेह के बंधन से नहीं बंधे, इसलिए तुम हमारी विरह की वेदना को नहीं समझते, इसलिए हमें निर्गुण भक्ति का संदेश देने आए हो, किंतु तुम्हारे संदेश का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे वो उदाहरण देती हैं, वो कहती हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता, तीसरी पंक्ति में लिखे है कि पुरइनी पात रहत जल भीतर। यहाँ पुरइनी पात का अर्थ मैंने बताया था कमल का पत्ता। तो वो कहती हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है परंतु उस पर कहीं भी जल का दाग नहीं लगता, जिस प्रकार तेल की गगरी जल के भीतर रहे फिर भी उस पर एक बूंद जल नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा दिए गए निर्गुण भक्ति के उपदेशों का हम पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सभी कृष्ण के प्रेम में इतने लीन हैं कि उस पर तुम्हारे उपदेश का कोई प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत पंक्तियां उन्होंने कही और दो उदाहरण दिए हैं। आगे कहती हैं गोपियां कि तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पांव नहीं डुबोया। ये उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुमने तो कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पांव डुबोया ही नहीं, न ही तुम्हारी दृष्टि किसी के सौंदर्य से मुग्ध हुई है, इसलिए तुम हमें कृष्ण को भुलाने का संदेश दे रहे हो। अगर तुमने कभी किसी से प्रेम किया होता तो तुम कृष्ण प्रेम को छोड़कर योग साधना को अपनाने का संदेश नहीं देते। अब यहाँ अंतिम पंक्ति में कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने आगे कहा कि हम भोली नारी हैं, हम तो कृष्ण प्रेम में ऐसी दीवानी हैं जैसे चींटी गुड़ से लिपटी हो, अतः हमें चाह कर भी तुम कृष्ण प्रेम को भुलाने के लिए विवश नहीं कर सकते। तो ये बच्चों व्याख्या हो गया। अब काव्य सौंदर्य के दो पक्ष, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में आप लिखिएगा कि इन पंक्तियों के माध्यम से गोपियां जो हैं वो उद्धव पर व्यंग कसती हुई अलग अलग उदाहरण देकर उन पे व्यंग करती हैं।
कला पक्ष में आप लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों की रचना ब्रज भाषा में हुई है तथा इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार तथा उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आज की इस वीडियो में हम एक ही पद पढ़ते हैं, फिर पुनः दूसरे वीडियो में आपको और 3 पदों की व्याख्या मिल जाएंगी। धन्यवाद।